Hello बच्चों, let's see this question. The question says here assertion is given. Fungi are widespread in distribution and they can even live on or inside other plants and animals. Reason is fungi are able to grow anywhere on land, water or on other organism because they have variety of pigments including chlorophyll, carotenoids, fucoxanthin and phycoerythrin. So इसमें जो है assertion and reason दे रखा है. क्वेश्चन ये है कि in each of the following questions a statement of assertion is given by corresponding statement of reason are of the statement. मार्क दी करेक्ट आंसर एज. तो हमें इसमें क्या बताना है, assertion दे रखा है एंड रीजन भी दे रखा है. तो हमें चारों ऑप्शन में क्या सही है इस दोनों स्टेटमेंट के लिए वो हमें बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फंजाई. फंजाई जो होते हैं वो वाइड स्प्रेड होते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह ही पाए जाते हैं. उसके बाद ये होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं एंड इनका जो सेल वॉल होता है उनमें पाया जाता है चिटीन. साथ ही साथ ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक यानी कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. ये ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन पे डिपेंड होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए. सो यहाँ पे अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये जो है मॉइस्चर जहाँ पे हो वहाँ पे हो सकते हैं. साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल में भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल. उसके बाद ये जो है एक्वेटिक भी हो सकते हैं यानी कि वाटर में भी हो सकते हैं. एंड ये जो है एपीफाइटिक भी हो सकते हैं. एपीफाइटिक यानी कि ये रह सकते हैं ऑन प्लांट, एपीफाइटिक भी होते हैं. उसके बाद सेप्रोफाइटिक भी रहते हैं. ये सेप्रोफाइटिक यानी कि ये रहते हैं डेड, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सेप्रोफाइटिक भी होते हैं. एंड सिम्बायोटिक की तरह भी रहते हैं, सिम्बायोटिक की तरह भी रहते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि ये वाइड स्प्रेड होते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर हम बात करें फंजाई जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. हेटेरोट्रॉफिक यानी कि इनमें जो है क्लोरोफिल क्या होगा, एब्सेंट. क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है. क्योंकि क्लोरोफिल जो है क्या करता है, ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को. कहाँ से, सनलाइट से. सो उसके बाद यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल जो है नहीं होता है. क्या होता है, एब्सेंट होता है. और जो पिगमेंट होते हैं वो भी इनमें नहीं पाए जाते हैं. तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं. assertion जो दे रखा है फंजाई आर वाइड स्प्रेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे कैन इवन लिव ऑन और इनसाइड अदर प्लांट एंड एनिमल्स. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो फंजाई होते हैं ये जो है वाइड स्प्रेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में और रह सकते हैं इनसाइड अदर प्लांट. जैसे कि हमने देखा एपीफाइटिक की तरह रह सकते हैं, साथ ही साथ सेप्रोफाइटिक. और ये जो है डिजीज भी कॉज कर सकते हैं तो एनिमल्स में भी रह सकते हैं. तो ये बिल्कुल सही दे रखा है स्टेटमेंट. रीजन है फंजाई आर एबल टू ग्रो एनीवेयर ऑन लैंड, वाटर और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. यस, बिकॉज दे हैव वेराइटी ऑफ पिगमेंट्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फ्यूकोक्सेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन. नो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बिकॉज क्लोरोफिल नहीं होता है और कैरोटीनॉइड, फ्यूकोक्सेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन. तो ये हमारा जो है रीजन बिल्कुल गलत है. चलिए हम देखते हैं. ए में दे रखा है इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये जो है गलत हो जाता है बिकॉज यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो गलत दे रखा है. If both A and R true but R is not the correct explanation of A.
तो अगेन ये क्या हो जाता है गलत, क्योंकि आर यहाँ ट्रू नहीं है। सी है इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, बिकॉज असर्शन तो सही है बट रीजन जो है फॉल्स है। डी है इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, जस्ट अपोजिट है सी के, तो ये भी क्या हो जाता है यहाँ पे गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।